हेलो डेव। तो हमें जो है वो कोड याद क्यों नहीं करना चाहिए? तो बेसिकली क्या है कि कोड जो है वो याद क्यों करना है? ठीक है, कई बार ऐसा होता है हम इंटरव्यू में बैठे रहते हैं और हम ये सोचते हैं अरे यार ये तो हमने काम किया था, हमें ये कोड याद नहीं आ रहा। कई बार लोग इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ देते हैं और उसके बाद होता है कि यार कोड तुमको याद नहीं। बेसिकली कोड जो है वो याद करने वाली चीज़ है ही नहीं। अगर हम बात करें कि कोड जो है वो एक हिस्ट्री थोड़ी है। अगर हम एक हिस्ट्री की बात करें तो 1947 में ये चीज़ें हुई थी, 1945 में ये हुआ था, 1961 में ये हुआ था, ठीक है, 2000 में ये हुआ था। तो वो जो है वो फिक्स है, यहाँ पर उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होना है। कभी भी कोई भी हिस्ट्री जो है उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो उसमें जब कोई बदलाव नहीं होता है तो चलिए उसको आपको याद करना पड़ेगा, उसको रट्टा मारना पड़ेगा, उसको अपने पास रखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कोडिंग की बात करें तो कोडिंग को याद करने की कभी कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम जैसे कि अगर एग्जांपल लेते हैं जावास्क्रिप्ट की हम बात करते हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनको अगर आप इनका कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपको जो है अदर चीज़ों पे ध्यान देना ही नहीं पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे कवर होंगी। जैसे कि अगर आप फंक्शंस, ठीक है, फंक्शन को अगर आप क्लियर कर लेते हैं कि फंक्शन एक्चुअल में है क्या, ठीक है, अगर आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को अगर क्लियरली समझ लेते हैं, ठीक है, वेरिएबल जो है आप वेरिएबल जो डिफाइन करते हैं उसके बारे में अगर चीज़ों को क्लियर समझ लेते हैं तो आपका ऑलमोस्ट जो है 60-70% जो है चीज़ें जो है यहाँ पे क्लियर हो जाती है। तो जावास्क्रिप्ट जो है इस तरीके की चीज़ें हैं, अगर आपको कोई काम भी करना हो तो आपको उसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं एक बात बोलूँ कि मुझे डॉम से कोई पर्टिकुलर जो है सेलेक्टर मैं आपको दे रहा हूँ, वो मुझे जो वहाँ से फैच करना है। अब फैच करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे यहाँ पर उसका मेथड याद रहे। जैसे कि गेट एलिमेंट बाई आईडी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको पता रहना चाहिए कि आपको चाहिए क्या, ठीक है। उसके बाद से आप गूगल कर लीजिए, दैट्स इट, खत्म है। आपको ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए कि आपको जो है एक्सेप्ट वहाँ पर क्या करना है, वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें जो है वहाँ से लेना है। सो ये चीज़ें अगर आपके दिमाग में अगर चीज़ें क्लियर होंगी तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा चीज़ों को सर्च करने के लिए। क्योंकि देखिए सर्च करना भी एक खुद में जो है बहुत बड़ा आर्ट है, ठीक है। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ पता ही नहीं है, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल में बोला कि मेरा एक आईडी है, डॉम पे एक आईडी है और उस आईडी को जो है मुझे उसको ट्रैक करना है और उसको सेलेक्ट करके उसमें कुछ अपडेट करना है या उसको डिलीट करना, व्हाटएवर मुझे कुछ करना है, ठीक है। अगर ऐसा करना है तो मुझे ये चीज़ पता होना चाहिए कि मुझे जो है एक आईडी लेना है, ठीक है। आईडी को जो है वहाँ से सेलेक्ट करना है और उस आईडी में जो है वैल्यू जो है मुझे चेंज करना है, अपडेट करना है या डिलीट करना है। तो कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, आपका लॉजिक यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, आपको जो है करना क्या है और आपको आउटपुट क्या चाहिए। अदर चीज़ें जो है वो गूगल पे अवेलेबल है, ठीक है। अगर हम बात करें जावास्क्रिप्ट का तो अगर हिस्ट्री से अभी तक लेके चले तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं दिन पर दिन बदल रही हैं और बदलती हुई चीज़ों को आप याद नहीं रख सकते हैं क्योंकि चीज़ें जो हैं हर टाइम जो है रिसर्च हो रहा है, नए नए जो है फंक्शंस आ रहे हैं, नए नए मेथड्स आ रहे हैं और इन नए मेथड्स को लेके आप याद रखना जो है आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि इन चीज़ों को आप दिमाग में रख सकें, इन चीज़ों को याद रख सकें। तो बेटर ये होगा कि आप जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कि आपको चाहिए क्या है वहाँ से, ठीक है, और आपको आउटपुट क्या चाहिए। ये दो चीज़ें जो हैं अगर आप फिगर आउट कर पाएंगे तो आप इजीली सर्च कर सकते हैं। कोड्स जो हैं, फंक्शंस जो हैं, मेथड जो हैं, वो सब चीज़ें जो है अवेलेबल हैं हमारे वेबसाइट्स पे, गूगल पे। आप डायरेक्टली जाकर वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अगर जावास्क्रिप्ट की ही सिर्फ अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर तो बहुत जावास्क्रिप्ट में हज़ारों मेथड्स हैं, ठीक है, हज़ारों मेथड्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं और उन सब चीज़ को याद रखना जो है वो पॉसिबल किसी भी केस में नहीं है। आप किसी भी डेवलपर से अगर आप बात करें तो वो लोग जो हैं इन चीज़ों को याद नहीं रखते हैं, वो जो है कॉन्सेप्चुअली इन चीज़ों को फिगर आउट करते हैं, उनको सर्च करते हैं और उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ तो अगर मैं मैथ की बात करता हूँ, ठीक है, मैं आपसे अगर मैं ये पूछूं कि 2+2 क्या होता है, आप झट से कहेंगे कि 4 हो जाता है, ठीक है। अब ये जो है दिमाग में ऐड मतलब पड़ा हुआ है आपके, ऑलमोस्ट जो है ये हर बार रेगुलर लाइफ में आप 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये दे के आप इस चीज़ को दिमाग में आपके पास हमेशा फ्रेश में पड़ा हुआ है कि आपको ये वैल्यू जो है इसका आउटपुट ये होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कॉन्सेप्ट की मैं अगर दूसरा अगर मैं यहाँ पे एक
वैल्यू देता हूँ कि 365 प्लस 41, तो आपको यहाँ पर सोचना पड़ जाएगा। और कई बार जो है ये कई लोग जो है इस चीज़ को कैलकुलेट कर पाते हैं, बट इसको जो है आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा और सोच के आप यहाँ पे आउटपुट देंगे। बट अगर मैं लॉजिक की बात करूँ, इसका पीछे जो कॉन्सेप्ट की बात करूँ, तो कॉन्सेप्ट में जो है यहाँ पे प्लस है, जिसका जो है आपको कोई वहाँ पे कोई चीज़ें चेंज नहीं हुई है। प्लस जो है यहाँ पर, वो प्लस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका यहाँ पर क्लियर है। आपने यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर कर रखी है कि प्लस का क्या यूज़ होता है, माइनस का क्या यूज़ होता है, मल्टीप्लिकेशन का क्या यूज़ होता है। तो आपका कॉन्सेप्चुअली जो है वो चीज़ें आपका यहाँ पे क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ तो मल्टीप्लिकेशन जो है आपका प्लस का जो है वो छोटा रूप है। जैसे कि 2 + 2 4 होता है, 2 × 2 भी 4 होता है, ठीक है। अगर 2 + 2 + 2 + 2 अगर हम करते हैं, अगर 5 टाइम्स लेते हैं तो आपका 10 होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में 2 × 5 = 10 हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट जो है हमारे यहाँ पे क्लियर है कि हमें जो है आउटपुट क्या चाहिए, हमारा इनपुट क्या है, ठीक है। और हमारा जो यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं उनका जो है लॉजिक जो है हमारा क्लियर है। तो बेसिकली यहाँ पर आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, कोड्स को बिल्कुल मत याद करिए। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप किसी भी प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। होप उम्मीद करता हूँ यहाँ पे कि आपको जानकारी अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।